क्या तुमने कभी सोचा है कि जो कार्टून्स तुम बचपन में देखते थे, वो क्यूट, कलरफुल, मासूम सी दुनिया एक्चुअली कितनी डार्क थी अंदर से? वो पिकाचू जो तुम्हारा फेवरेट था, वो स्पंज बॉब जो तुम्हें रोज हंसाता था, उनके बारे में कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो सुन के तुम्हारी रात की नींद उड़ा देंगी। ना है कि उसी वक्त ऐश सीरियसली इंजर्ड हुआ और उसी वक्त से वह कोमा में चला गया। याद है वो पर्पल डॉग जो हमेशा डरता था, हमेशा रोता था और हमेशा कुछ भी स्केरी चीज से डर के भागता था? करेज द कावर्डली डॉग। अब ये थ्योरी सुन के तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। एक थ्योरी कहती है कि करेज में एक्चुअली कोई भी सुपरनैचुरल नहीं था, कोई मॉन्स्टर नहीं था, कोई एलियन नहीं था। वो सब नॉर्मल चीजें थी। करेज एक नॉर्मल डॉग है और डॉग्स की दुनिया ऐसे ही होती है। उन्हें समझ नहीं आता क्या हो रहा है, तो उन्हें सब कुछ स्केरी लगता है। एक स्ट्रेंजर, मॉन्स्टर, एक डॉक्टर, विलन, एक बिजली का पोल, हॉरर। करेज की दुनिया असल में म्यूरियल और यस्टिस की दुनिया है। यस्टिस का क्रूअल बिहेवियर, मुरियल की अनजानी जगहों में सफर और करेज एक छोटा सा डरा हुआ डॉग जो उन्हें बचाने की कोशिश करता है अपने अंदर की डूब के साथ। शो का नाम भी सोचना, कावर्डली मतलब दारपोक, लेकिन वो दारपोक नहीं। वो अकेला है, समझ नहीं सकता और फिर भी बार बार वापस आता है अपनी फैमिली के लिए। यार, ये सट भी है और क्रीपी भी। अब चलते हैं एनिमे की तरफ। नारुतो। हम सब जानते हैं कि नारुतो एक हीरो है और सास्के वो राइवल था जो डार्क साइड पे चला गया। लेकिन एक थ्योरी कहती है कि असली स्टोरी सासुके की है और नारुतो एक्चुअली विलेन है। सुनो केयरफुली। सासुके के पूरे खानदान को एक रात में मार दिया गया उसके भाई इताची ने, लेकिन बाद में पता चला कि इताची ने यह कोनोहा विलेज के ऑर्डर पे किया था। मतलब जिस विलेज ने नारुतो को हीरो बनाना था, उसी विलेज ने सासुके का सब कुछ छीना। और फिर भी स्टोरी में नारुतो सस्के को वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन कभी यह नहीं पूछता कि सस्के को क्या चाहिए। वो बार बार सस्के के साथ लड़ता है, यूज रोकता है, यूज अपनी बात मनवाता है। एक फैन थ्योरी कहती है कि नारुतो एक ऑब्सेसिव प्रोटैगनिस्ट है जो अपने फ्रेंडशिप के नाम पे दूसरों की चॉइसेस को रिस्पेक्ट नहीं करता, और सस्के को विलन दिखाया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो अपना रास्ता खुद चूज करना चाहता है। अब अगली बार जब तुम नारुतो देखना, सोचना हीरो कौन है और विलन कौन। लगता है बिकिनी बॉटम एक हैप्पी जगह है, स्पंज बॉब खुश है, पैट्रिक सोया हुआ है, स्क्विडवर्ड। खैर, स्क्विडवर्ड कभी भी खुश नहीं था, लेकिन एक थ्योरी कहती है कि बिकिनी बॉटम न्यूक्लियर रेडिएशन का रिजल्ट है। बिकिनी बॉटम का नाम असाली बिकिनी एटोल से आया है, मार्शल आइलैंड्स का वो आइलैंड जहां 1940 के दशक और 50 के दशक में अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट्स किए थे। अब सोचना, वो समुद्र में क्यों रहते हैं? क्यों सबके सब इतने म्यूटेटेड लगते हैं? एक स्पंज जो बात करता है, एक स्टारफिश जो भी है, एक क्रैब जो पैसे के लिए अपनी बेटी को बेचता है। थ्योरी कहती है कि ये सब वो समुद्री जानवर हैं जो न्यूक्लियर रेडिएशन ऑन के बाद म्यूटेट हो गए। उनकी जिंदगी नॉर्मल लगती है हमें, लेकिन एक्चुअली वो पोस्ट न्यूक्लियर वर्ल्ड में सरवाइव कर रहे हैं। और सबसे डार्क बात, सैंडी। वह स्क्विरल जो स्पेस सूट पहनती है इसलिए कि वह पानी में सांस नहीं ले सकती। वह इंसानों की तरफ से एक रिसर्चर है जो इन म्यूटेटेड क्रिएचर्स का स्टडी करने आई है। तो ये थी कुछ ऐसी थ्योरीज जो तुम्हारे बचपन के फेवरेट्स को एक नए नजर से देखने पर मजबूर करती हैं। क्रीपी? हाँ। सैड? थोड़ा। इंटरेस्टिंग? बिल्कुल। फैन थ्योरीज किसी चीज का ऑफिशियल हिस्सा नहीं होती, लेकिन ये दिखाती हैं कि हम स्टोरीज को कितनी डीपली फील करते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मुन्नू भाई को।